मुझे ये खबर अब कंफर्म मैं कर सकता हूँ। 8 लोगों की अब तक मौत की जो जानकारी है वो सामने आई है। 3 खिलाड़ी भी हैं इसमें, और इसको देखते हुए जो अफगानिस्तान की टीम है उसने T20 सीरीज पाकिस्तान से खेलने को मना भी कर दिया है। ये भी एक बड़ी खबर जो है वो सामने आ रही है। इसके साथ ही जिस तरीके से अफगानिस्तान में आम नागरिकों को निशाना बनाकर, मुझे ये लगता है कि अब मुज़ाकरात नहीं होने। अच्छा। अब पाकिस्तान के ऊपर और प्रेशर आएगा फ्रॉम बोथ साइड्स। कुछ देर पहले अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। 3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। मेरा सर शर्म से झुक गया लिटरली। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी अब क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेलने को मना कर दिया है, अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 3 अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर्स की मौत हो गई। पाकिस्तान अफगानिस्तान की जंग थमने का नाम नहीं ले रही। दोनों साइड से बहुत बड़ी और अफसोसनाक खबरें आ रही हैं। एक खबर तो ये है कि अफगानिस्तान ने पाकिस्तान अफगानिस्तान फ्रेंडशिप गेट था जो बॉर्डर पे, उसे डिस्ट्रॉय कर दिया, तोड़ दिया। अफगानिस्तान में पाकिस्तान आर्मी का जो अफगानिस्तान का क्लेम है, क्योंकि टैंक है जो उन्होंने वहां अपने सड़कों पर चला रहे हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के हालात खराब हैं। सुनने में आया कि पाकिस्तान ने आज फिर अफगानिस्तान पे एक सूबा है पख्तिका, वहां पे हमला किया है, क्योंकि पाकिस्तान कह रहा है कि इस वक्त अफगानिस्तान के अंदर 3 सेंटर ऑफ पावर हैं। एक कंधार है, एक काबुल है और एक पख्तिका है। पख्तिका के अंदर टीटीपी और ये सारे लोग जो हैं। पाकिस्तान का आसिम मुनीर कहाँ है, ये बड़ा सवाल उठ खड़ा हुआ है पाकिस्तान के अंदर। आसिम मुनीर को देखा नहीं गया और पाकिस्तान में बड़ी तेज पहले के हिसाब के पाकिस्तान के जर्नलों ने आसिम मुनीर को कैद कर लिया। इस वक्त तक बड़ी तादाद में लोग पहुंच चुके हैं और जो प्रोटेस्ट की जगह है वहां पर लोग अब पहुंच रहे हैं। पहली बात तो ये है कि ये बिल्कुल झूठ बोल रहे थे, बकवास कर रहे थे, वो पकड़े गए। ये आपको पता है कि पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच चल रहे युद्ध में सीज फायर हो चुका था, लेकिन रात वो सीज फायर का जो अवधि था वो खत्म हुआ। जैसे ही खत्म हुआ, पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पे एयर स्ट्राइक कर दिया और बताया जा रहा है कि अफगानिस्तान के 8 खिलाड़ी मारे गए। मतलब उसमें 5 तो नागरिक थे और 3 जो थे वो क्रिकेट के खिलाड़ी थे। इसके वजह से आने वाले समय में जो पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान के बीच में जो T20 सीरीज होने वाला था उसको तो रद्द कर ही दिया गया। और अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने बोला है कि पाकिस्तान के साथ हम कभी क्रिकेट भी नहीं खेलेंगे। इस तरह की नीचता हरकत किया है पाकिस्तान ने। अफगानिस्तान और पाकिस्तान में भी अब क्रिकेट नहीं होगा, क्योंकि अफगानिस्तान ने अब पाकिस्तान के साथ ट्राई सीरीज खेलने को मना कर दिया है, अपना नाम वापस ले लिया है, क्योंकि पाकिस्तान के एयर स्ट्राइक में 3 अफगानिस्तान के युवा क्रिकेटर्स की मौत हो गई। कई सारे लोग घायल भी हो गए, कुछ शहीद हो गए, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने पाकिस्तान के साथ क्रिकेट संबंध में भी कोई दिलचस्पी अब नहीं दिखाने का फैसला किया है। यूँ कह सकते हैं कि जैसे भारत पाकिस्तान के साथ बर्ताव करता है कि हम सिर्फ आईसीसी टूर्नामेंट और एसीसी में आपके साथ खेल लेंगे, वैसे कोई दूसरी सीरीज़ नहीं खेलेंगे, अब कुछ ऐसा ही अफगानिस्तान भी कर रहा है। दरअसल पाकिस्तान की तरफ से एयर स्ट्राइक किया गया। यहाँ पे एयर स्ट्राइक के दौरान 3 युवा खिलाड़ियों की मौत हो गई, कुछ अन्य लोग भी घायल हो गए, कुछ शहीद हो गए, जिसके बाद अफगानिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने एक बड़ा फैसला लिया। राशिद खान ने भी इस फैसले का सम्मान किया। ये ट्राई सीरीज पाकिस्तान में होने वाली थी, जिसमें साउथ अफ्रीका भी खेलती, अफगानिस्तान भी होती और पाकिस्तान भी इसमें खेलने वाली थी। लेकिन अब इस एयर स्ट्राइक के बाद क्रिकेट के रिश्ते कहीं ना कहीं टूटते हुए नजर आ रहे हैं। यानी कि भारत और अफगानिस्तान तो अब साथ हैं कि हम पाकिस्तान के साथ कोई क्रिकेट नहीं खेलेंगे, लेकिन अब पीसी भी फंसता हुआ नजर आ रहा है। अफगान क्रिकेट बोर्ड ने अपने ट्विटर हैंडल के जरिए ये ऐलान किया कि वो पाकिस्तान के खिलाफ आइंदा माह होने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेंगे। इसकी तवक्को की जा रही थी और कई रोज पहले से ये खदशा था कि शायद अफगानिस्तान पाकिस्तान के खिलाफ ट्राई नेशन सीरीज ना खेले, क्योंकि बॉर्डर के ऊपर जो कशीदा सूरत हाल है पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान, उसके चलते ये काफ़ी लोग ये बातें कर रहे थे कि शायद ये सीरीज ना हो। लेकिन अब कुछ देर पहले अफगानिस्तान ने ऑफिशियल इस बात का ऐलान किया और इल्ज़ाम पाकिस्तान के ऊपर ये लगाया है कि सूबे पख्तिका में एक ऑपरेशन किया, जिसके नतीजे में वहाँ लोकल क्रिकेटर्स जो दोस्ताना मैच खेल रहे थे उनकी शहादत हुई, और ये इल्ज़ाम पाकिस्तान पर लगाया गया है। और इसकी वजह से अफगान चूँकि क्रिकेट बोर्ड और अफगानिस्तान की आवाम बड़ी दुखी है, जिसकी वजह से अफगानिस्तान जो है वो विड्रॉ करता है, वो आने वाली ट्राई नेशन सीरीज में हिस्सा नहीं लेगा।
3 अफगान क्रिकेट के मायानाज खिलाड़ी पाकिस्तान ने फजाई बमबारी करके शहीद कर दिए। उनके साथ 7 और जो लोग थे वो भी इस हमले में शहीद हुए हैं। बहुत सारे लोगों को शहीद किया पक्तिया में उस वक्त जब दोहा में ये मुज़ाकरात के लिए बैठ रहे थे। यानी कि एक तरफ ये मुज़ाकरात की बात कर रहे थे और दूसरी तरफ इन्होंने अफगानिस्तान के अंदर बमबारी की। ये बमबारी क्यों की? ये बमबारी इन्होंने इसलिए की और ये करते रहेंगे पाकिस्तान वाले जब तक इनका मकू नहीं ठपा जाएगा, क्योंकि ये मीर अली में जो खुदकश हमला हुआ है जिसमें 20 से जायद पाकिस्तानी फौजी मुबैना तौर पर मारे गए हैं, ये वो इल्ज़ाम टीटीपी के हवाले से अफगानिस्तान पर लगाते हैं और कहते हैं कि चूंकि टीटीपी वाले अफगानिस्तान से ऑपरेट कर रहे हैं इसलिए अफगानिस्तान को ठोको। लेकिन आपने तो किसी ऐसी जगह पे हमला नहीं किया कि जहां पे अफगानिस्तान के अंदर टीटीपी के कोई ठिकाने हों, क्योंकि वो ठिकाने हैं ही नहीं। वो ठिकाने तो आपके अपने केपीके के अंदर हैं। और ये खराफात अफगान तालिबान को ब्लैकमेल करने के लिए जो ये करते हैं कि टीटीपी के ठिकाने, बीएलए के ठिकाने, बीएलएफ के ठिकाने अफगानिस्तान में, ये बिल्कुल एक फजूल बात है। क्योंकि अफगान तालिबान कभी भी पहले दिन से उन्होंने सबसे पहला काम जो किया था वो ये था कि उन्होंने तमाम जो जैश मोहम्मद और लश्कर तैयबा और ये इस किस्म की जितनी तंजीमें थी इन सबको उन्होंने कहा था कि अब आप अफगानिस्तान छोड़ दें। अफगानिस्तान में जितने भी ऐसे मजहबी तंजीमों के दफ्तर थे या ट्रेनिंग कैंप थे उन सबको उन्होंने वहां से निकाल दिया, क्योंकि अफगानिस्तान के तालिबान की ये पॉलिसी है कि अफगानिस्तान से बाहर अगर कोई जाके किसी मुल्क में जंग करता है तो वो जिहाद नहीं है। ये उनकी क्लियर पॉलिसी है। वो अफगानिस्तान को आज़ाद कराना चाहते हैं तो उन्होंने आज़ाद करवा लिया। पाकिस्तान को ये बात पच नहीं रही, क्योंकि पाकिस्तान ने इतनी इन्वेस्टमेंट की थी तालिबान में और अफगान जहाज से लेकर अब तक कि पाकिस्तान ये चाहता है कि अफगानिस्तान जो है वो पाकिस्तान की एक सैटेलाइट स्टेट के तौर पर काम करे, उसके हाथ में, उसका एक सूबे के तौर पर पाकिस्तान के वो कब्जे में रहे, पाकिस्तानी आर्मी के कब्जे में रहे, क्योंकि वो मादनियात के हवाले से अफगानिस्तान का जो है वो सौदा करना चाहते हैं ना। वो अगर अफगानिस्तान उनके कंट्रोल में होगा, अफगान सरकार उनके कंट्रोल में होगी तो फिर अफगानिस्तान की मादनियात भी उनके कंट्रोल में होगी, फिर सेंट्रल एशिया का रास्ता भी इनके कंट्रोल में होगा, फिर ये खूब डॉलर कमाएंगे। लेकिन ये जो हमला हुआ है दोहा मुज़ाकरात के एंड सीज फायर से कुछ देर पहले, 8 बजे सीज फायर खत्म होनी थी गालबन और 6 बजे इन्होंने हमला कर दिया। तो ये जाहिर है, अब मेरा तो ख्याल है कि ये अब जो मुज़ाकरात हैं ये आगे नहीं चल सकते फिलहाल। लेकिन इसमें 2 बातें बड़ी अहम हैं। एक तो ये कि जो क्रिकेट के साथी शहीद किए हैं उनके अफगान क्रिकेट बोर्ड ने नाम जारी कर दिए हैं और उनमें जो है वो सिकबतुल्लाह हैं, हारून हैं और कबीर आगा हैं। ये क्रिकेट के अफगानिस्तान की क्रिकेट टीम के जो है खिलाड़ी हैं जो शहीद हो गए हैं और जाहिर है कि इस वक्त पूरी क्रिकेट टीम में सो गए। हम भी इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन उनकी इस खबर पर पढ़ते हैं और यकीनन सब ने एक दिन जाना है। लेकिन ये जाना जो है ये वो जाना है जिसको हम कत्ल कहते हैं। पाकिस्तान ने 3 क्रिकेट प्लेयर्स को कत्ल किया है और उसके साथ 7 और लोगों का भी कत्ल किया है। और इसमें नाजरीन ये भी खबरें आ रही हैं कि बच्चे भी शहीद हुए हैं और औरतें भी शहीद हुई हैं। देखो भाई, इस बार जो पाकिस्तान ने हरकत किया है ना, अब इसको सर्वनाश होने से कोई नहीं रोक सकता है। ये अफगानिस्तान को कमजोर समझ रहा है और अफगानिस्तान सहता आ रहा है। जिस तरीके से उसने पाकिस्तान के अंदर अफगानों के साथ किया, मार मार के भगाया है, जो कुछ ने किया है सब पूरी दुनिया जानता है। भारत तो इसका जीता जागता सबूत है। अब वो समय आया है पाकिस्तान को नक्शे से मिटाने। खबर ये भी आ रही है कि उसके अफगानिस्तान और पाकिस्तान के बीच जो एक कोई बॉर्डर था उसको अफगानिस्तान तोड़ के पाकिस्तान में दाखिल हो चुका है। बाकी पाकिस्तान ने जो ये हरकत किया है ना, क्रिकेटरों पे हमला, बहुत ही शर्मिंदगी वाली बात है। आप इस पर क्या बोलना चाहते हैं नीचे कमेंट अवश्य कीजिएगा। चलिए मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में।